वो दिन दूर नहीं है जब वैभव सीनियर वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैभव की बल्लेबाजी में सहवाग जैसा निडर है और विराट जैसा जुनून है। कुल मिलाकर कहें तो वैभव की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच्ची प्रतिभा की कोई ताकत दबा नहीं पाती। 12 साल में रणजी डेब्यू, 13 साल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक, 14 साल में आईपीएल के शतक और 14 साल में ही वर्ल्ड कप में 175 का धमाका। वैभव को एक महान खिलाड़ी की श्रेणी में ले जा चुका है। आज पूरा भारत इस नन्हे चैंपियन को दिल से सलाम कर रहा है, जिसने अकेले अपने दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा बुलंद किया, जिसने साबित किया कि हिंदुस्तान की मिट्टी में आज भी अनमोल रतन छिपे हैं जो सही समय पर चमकते हैं, जिसने भारत क्रिकेट को अगले 10, 15, 20 साल के लिए सिक्योर कर दिया। इसलिए वैभव की कहानी इंस्पिरेशन है, जुनून का एक प्रतीक है। हम सब उम्मीद करेंगे कि ये बस सफर की शुरुआत हो, क्योंकि असली कहानी जो है अभी तो और रिकॉर्डों को तोड़कर दिखानी है। समस्तीपुर का ये सूरज अब वर्ल्ड क्रिकेट पर चमकने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि वैभव को सीनियर इंडिया की नीली जर्सी में देखा जाए। सवाल यह है, क्या 15 साल की उम्र में वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर पाएंगे? जिस तरह का अनुशासन, संयम और खेल के प्रति पागलपन वैभव के बिहेवियर में है, उसे देखकर हर कोई कह रहा है कि वो लंबी रेस से घोड़े हैं। बिहार नहीं बल्कि भारत के करोड़ों युवाओं की एक बुलंद आवाज बन चुके हैं, जो अभावों से निकलकर बड़े सपने देखता है। वैभव ने साबित किया, अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने की आग है तो उम्र आपके रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती। बीसीसीआई भी अब वैभव को फ्यूचर के प्लेयर के तौर पर गंभीरता से प्लान कर रही है। उनकी टेक्निक, उनकी भूख, उनकी फिटनेस नेक्स्ट तेंदुलकर के तौर पर लोग 2023 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर जब से मिच मार्श ने पैर रखा, ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की लंका लग गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया की लंका कायदे से लगाई और ठीक ठाक फेंटे मार के उन्हें एक तरफा मुकाबले में हराया। लेकिन किस्मत की लंका जो है वो 2023 से लगी हुई है, क्योंकि उस ट्रॉफी पर पैर रखने के बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, जहां ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक नहीं गई। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने उन्हें हरा दिया। 25 में ही WTC में वो साउथ अफ्रीका से हार गए, और अब जब 26 में हम हैं तो यहां पर वो सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल एक मैजिक हो जाए। मतलब उनकी कहानी वो पाकिस्तान वाली हो गई है कि अगर फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने का फलाने से नेट रेट कम हो जाए, तो शायद जी हमारी टीम पहुंच जाएगी। चैंपियन से चोकर ऑस्ट्रेलिया बन गई है उस ट्रॉफी पर पैर रखने के बाद। ये बताता है कि भैया जैसे रावण का घमंड टूटा था, ऐसे ही श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया और जबरदस्त घमंड तोड़ा है। मतलब क्या ही कहा जाए, जितनी तारीफ की जाए श्रीलंका ही कम है। जब से जयसूर्या उनके पास गए हैं तब से वो टीम अलग हिट कर रही है, बैक टू बैक मैचेस जीत रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो चोकर बनती जा रही है, और अगर कल जिम्बाब्वे जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। मुझे आखिरी बार याद नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से कब बाहर हुआ, सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया कब नहीं पहुंचा था, मुझे सच में नहीं याद है। सच में नहीं याद है, क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट देखना, खेलना, समझना शुरू किया, तब से ऑस्ट्रेलिया को हमने टॉप 4 में रखना शुरू किया। और अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाहर बैठकर इंतजार करेगी कि क्या जिम्बाब्वे जो है वो आयरलैंड से हार जाएगी। इट्स एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इट शुड बी डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम रही है। आज भी शुरुआत धमाकेदार हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत के 8 ओवर में 100 रन ठोक दिए थे। मिच मार्श और ट्रेविस हेड जो बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि यार 200, 250 तो कहीं नहीं गए, आसानी से बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया तबाही मचाए बैठी थी। 9 ओवर में 105 रन थे। इनफैक्ट 8 ओवर 3-4 गेंद में उनके थे 100 के आसपास बिना विकेट गंवाए। और आखिरी के 11 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 80 रनों के अंदर 10 विकेट गंवा दिए। आई मीन व्हाट अ कमबैक बाय श्रीलंकन बॉलर्स एंड व्हाट अ डाउनफॉल बाय ऑस्ट्रेलिया। व्हाट अ डाउनफॉल बाय ऑस्ट्रेलिया। जबकि उनके 2 श्रीलंका के मेन गेंदबाज नहीं थे। ना पथिराना थे जो आए, खेले थे, हैमस्ट्रिंग हुए चले गए। हसरंगा भी इस मैच में थे। और फिर श्रीलंका ने 2 ओवर पहले ही ये मैच जीत लिया। 184 रन आसानी से बना लिए। सनत जयसूर्या के एरा में श्रीलंका जो है वो तबाही मचा रहे, नसंका जो है वो तबाही मचा रहे। यह बातें जो है काफ़ी सुनने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया या किसी भी व्यक्ति का जब कोई घमंड टूट जाता है, तो उसके बावजूद जब वो उसने उस ट्रॉफी पर मिचेल मार्श ने पैर रखकर बताया कि यह जो है कप्तानी में, जो है पैट कमिंस की कप्तानी में जीता गया वर्ल्ड कप है। लेकिन क्या पता कि आपको भी जो है ऑस्ट्रेलिया का अगला नया कप्तान जो है तीनों फॉर्मेट का बना दिया जाएगा। और इसी की बात को लेकर ऑस्ट्रेलियन
मिचेल मार्श ने जो है ट्रॉफी पर पैर रखते हुए इन्होंने भारतीयों को इतना रुलाया कि लग रहा था कि यार दिल टूट जाएगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पैर पर ट्रॉफी रखी पैर के, उस तरीके से इनके ऊपर जो है सबसे बड़ी अब देखने वाले क्या होता है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि फ़िलहाल तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, जिसमें से जिम्बाब्वे और श्रीलंका जैसी टीमें हरा रही है जो किसी भी बड़ी राइवलरी के नाम से नहीं है।